नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में, जहां हम आपको धर्म, आस्था और भारतीय संस्कृति की पवित्र परंपराओं से जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत की, एक ऐसा व्रत जिसे भगवान शिव ने स्वयं बताया है और जो भक्त के जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करता है। पशुपतिनाथ शिव जी का वो दिव्य रूप है जो समस्त प्राणियों के नाथ हैं। पशु यानी मोह माया में बंधे जीव और नाथ यानी स्वामी जो हमें संसार के बंधनों से मुक्त करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जो किसी मानसिक, शारीरिक या आर्थिक संकट से जूझ रहे हों और शिव कृपा की तलाश में हों। अब आइए सुनते हैं एक पवित्र कथा जो इस व्रत की महिमा को दर्शाती है। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था, शिवदत्त। वो निर्धन था, लेकिन शिव भक्ति में लीन रहता था। हर दिन जंगल में जाकर एक पुराने शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता। एक दिन राजा की सेना ने उसे डाकू समझकर बंदी बना लिया। शिवदत्त को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसने वहां भी भगवान शिव का जाप नहीं छोड़ा। रात को राजा ने एक सपना देखा। एक तेजस्वी योगी बोले, तूने मेरे भक्त को बंद किया है, अगर उसे न छोड़ा तो तेरा सर्वनाश होगा। राजा घबरा गया। सुबह होते ही शिवदत्त को छोड़ दिया और क्षमा मांगी। उसी रात भगवान शिव ने शिवदत्ता को दर्शन देकर पशुपतिनाथ व्रत का विधान बताया। भगवान शिव बोले, हे भक्त, इस व्रत को श्रावण मास के किसी शुभ सोमवार से आरंभ करो। 1 का 5, 11 या 21 सोमवार तक यह व्रत रखा जा सकता है। प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करो और व्रत का संकल्प लो। मंत्र ओम पशुपतिनाथाय नमः। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करो। दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल, बेलपत्र, सफेद पुष्प, चंदन, धतूरा चढ़ाओ। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो। दिन भर व्रत रखो। फलाहार कर सकते हो, लेकिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहो। संध्या समय दीप जलाकर शिव आरती करो और पशुपतिनाथ व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करो। अंतिम सोमवार को व्रत का उद्यापन करो। ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दान दो और मेरा आशीर्वाद लो। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करता है, उसके रोग, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होती हैं। धन, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पशुपतिनाथ व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह एक आंतरिक शुद्ध की प्रक्रिया है। यदि आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस व्रत को श्रद्धा से करें। बोलिए, पशुपतिनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव।